Hello student, today we discuss chapter 8 of class 9th मोशन. ओके, तो मोशन क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि कोई बॉडी सपोज पॉइंट पी पर रखी हुई है और कहाँ पे से आ गई है, क्यू पर आ गई. किसके कारण आ गई, किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को हम अप्लाई करेंगे बॉडी पर, तो बॉडी ने क्या करा, पोजीशन चेंज करी. तो यही जो पोजीशन चेंज करी है, तो यही चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द फोर्स की रिस्पेक्ट में करेगी. कोई एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा तभी बॉडी क्या करेगी, पोजीशन चेंज करेगी. तो यही चेंज इन पोजीशन क्या कहलाता है, मोशन कहलाता है. ठीक है, तो बोल सकते हैं चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड मोशन. ओके, मोशन यहाँ से क्लियर होता है. अब मोशन कितने टाइप के होते हैं, देखो मोशन होता है रेक्टिलिनियर मोशन होता है, टाइप से हम बात करते हैं. सर्कुलर मोशन होता है, तो हम ही रेक्टेंगुलर को एक और बात बोल सकते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन भी बोलते हैं. ट्रांसलेटरी मोशन भी बोला जाता है. ठीक है, तो रेक्टेंगुलर मोशन को पढ़ना है तुमको क्लास 9th में. तो सबसे हम पहले डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर मोशन. सर्कुलर मोशन हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हर क्लास में डिस्कस करेंगे. ओके, तो रेक्टेंगुलर मोशन किसको बोलेंगे, जब बॉडी क्या हो, स्ट्रेट पाथ पर फॉलो करे. कुल मिला के ऐसा बोला जाए कि कार अगर रोड पे चल रही तो वो कौन सा मोशन कहलाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन या ट्रांसलेटरी मोशन कहलाएगा. ठीक है, तो बोल सकते बॉडी ट्रेवल्स इन ऑन स्ट्रेट पाथ दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन और ट्रांसलेटरी मोशन. तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कार का रोड पे चलना और वो उससे मतलब एक तरह से एरोप्लेन का जस्ट चलना, वो भी वो जो मतलब फ्लाइंग करता है एरोप्लेन. ठीक है, तो वो भी एक रेक्टिलिनियर मोशन में आएगा. अब सर्कुलर मोशन की बात करते हैं. सर्कुलर मोशन किसको बोलेंगे, जैसे सर्कुलर मोशन उसको बोलेंगे कि सन के अबाउट जो प्लेनेट ड्यूल करते हैं, तो वो कौन सा मोशन कहलाएगा, सर्कुलर मोशन कहलाएगा. तो ये तुमको डिस्कस नहीं करना, ओनली रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में पढ़ना है. तो क्या होता है, बॉडी ट्रेवल्स इन स्ट्रेट पाथ दैट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन. अब रेक्टिलिनियर मोशन की हम बात करते हैं तो इसमें दो टर्म आती है. सबसे पहले डिस्टेंस आती है और एक आती है डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो देखो क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्टेंस हम बोलते हैं कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट ए जो है 0 किलोमीटर से स्टार्ट हुआ और चलता गया कहाँ पर आया, पॉइंट बी पर आया, जो कितनी डिस्टेंस पे है, 10 किलोमीटर. 0 से 10 किलोमीटर. फिर बी से कहाँ गया, पॉइंट सी पर गया, जो कि कितनी डिस्टेंस पे है, 20 किलोमीटर. ठीक है, तो इस कंडीशन में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, क्लियरली लिख रहा है 0 से 10 10 और 10 से 20 10, मतलब कुल मिला के टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, 20 किलोमीटर. ये तो ओनली डिस्टेंस, मतलब टोटल जो भी डिस्टेंस किसको बोलेंगे, टोटल पाथ लेंथ. ठीक है, कुल मिला के बात ये टोटल पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस. ठीक है, तो बात करते हैं हम डिस्टेंस की. तो डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी बोलती है. स्केलर क्वांटिटी आगे तुमको क्लियर हो जाएगा, हायर क्लास में अच्छे से पढ़ोगे. स्केलर दोस क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड ओनली नॉट अ डायरेक्शन दैट इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी. तो डिस्टेंस क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, वो टोटल पाथ लेंथ जो भी कहलाएगी वो कहलाएगी तुम्हारी डिस्टेंस. अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की. तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट की मैं बात करता हूँ. सपोज बॉडी ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, यहाँ से फिर रिटर्न हो गया. सपोज कहाँ पर आ गई, बॉडी रिटर्न होते हुए डी पर आ गई. ठीक है, तो ए से सी तक की डिस्टेंस कितनी थी, 20 किलोमीटर. ठीक है, सपोज सी से डी अगर बॉडी रिटर्न आई है तो वो सपोज कितनी आई है, 15 किलोमीटर सपोज रिटर्न आ गई है. तो इनिशियल पोजीशन ये थी और फाइनल पोजीशन कौन सी है, ये वाली है, क्योंकि बॉडी यहीं पे आके क्योंकि यहाँ से स्टार्ट करा तो यहाँ पे रुकी, मतलब फाइनल पोजीशन ये, इनिशियल पोजीशन ये. दोनों के बीच की जो डिस्टेंस कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट. तो यहाँ पे कितना हुआ, 20 माइनस 15, तो कितनी हुई, 5 किलोमीटर. तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 5 किलोमीटर. मतलब बोला जाए तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट. और डिस्प्लेसमेंट होता है तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी. कौन सी होती है, जो डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा. डायरेक्शन कैसे, जैसे 0 से 20 तक गया तो मैंने पॉजिटिव लिया, फिर 20 से फिर डी तक आया, मतलब 15 किलोमीटर क्या नेगेटिव लिया, तभी तो मैंने 20 में से -15 करा है. तो रिटर्न को मैंने नेगेटिव लिया और जो पॉइंट ए से बी तक जा रहा है उसको मैंने पॉजिटिव लिया है. तो इन दोनों को माइनस करूँ तभी जाके क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट.
तो डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। ओके, अब एक चीज टर्मिनोलॉजी आती है यहाँ पर। सपोज कोई पॉइंट ए से बी तक गया, फिर बी से फिर ए पर आ गया, तो उस कंडीशन में सपोज ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है 10 किलोमीटर, तो ए से बी तक गया तो कितना है वो 10 किलोमीटर, फिर बी से ए तक आया फिर कितना चला 10 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई यहाँ पर 20 दिख रहा है, 20 किलोमीटर 10 गया और 10 आया। तो डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूँ तो कितना हुआ 10 गया फिर उसी पॉइंट पे आ गई, मतलब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम पॉइंट पे कौन साइड हो गया, तो उस कंडीशन में 0 किलोमीटर आ गया, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या आएगा 0। ओके, अब हम बात करते हैं स्पीड और वेलोसिटी की। तो स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम, दैट इज कॉल्ड स्पीड। वेलोसिटी इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब जनरली तुम्हारे जो व्हीकल में जो लगा रहता है वो लगा रहता है तुम्हारा स्पीडोमीटर लगा रहता है, ठीक है, स्पीडोमीटर लगा रहता है। तो स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीड मेजर करता है, ठीक है, क्योंकि ये स्पीड ही मेजर करेगा, क्योंकि गाड़ी में लेके चलते हैं तो स्पीडोमीटर लगा रहता है, वो स्पीड ही मेजर करता है। हर एक व्हीकल की तुम स्पीड निकाल के चलते हो, ठीक है। तो दो टर्मिनोलॉजी अलग अलग डिफाइन करी हुई है, डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में स्पीड और वेलोसिटी के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करी हुई है, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो वेलोसिटी तुम्हारी क्या हो जाएगी वेक्टर, क्योंकि क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। स्पीड क्या है स्केलर, क्योंकि डिस्टेंस क्या है स्केलर, तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी और वेलोसिटी क्या है वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, और स्पीडोमीटर गाड़ी पे जो लगा रहता है वो स्पीड मेजर करेगा, और ओडोमीटर जो लगा रहता है गाड़ी पे, ओडोमीटर भी यूज होता है जो कि क्या करता है डिस्टेंस मेजर करता है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर है। देन उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक अपन डिस्कस करेंगे एक्सीलरेशन और इससे रिलेटेड यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में जब भी अपलोड करेंगे तो हम ये डिस्कस करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।